जी अस्सलाम वालेकुम। तीन चार इश्यूज़ पे बात करेंगे। मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो के हवाले से, अकबर एस बाबर के हवाले से बात करेंगे। पिंडी के अंदर कुछ और फैसलाबाद में इलेक्शन के क्या मामलात हैं इस पर भी बात करेंगे और एक दो और टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन शुरू हम करते हैं पिंडी के मामलात पे बाद में आते हैं और फैसलाबाद में कौन जीत रहा है, पिंडी में कौन जीत रहा है और पीटीआई की कहाँ पे पोजीशन ठीक है, कहाँ पे नहीं ठीक, कहाँ पे आपस की लड़ाई जारी है। लेकिन शुरू हम करते हैं। मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है उन्होंने आज जलसा अपने हलके में किया, हल्का ने 19 में, और बड़े फ़ख्र से कहा कि आज मैंने पहली दफ़ा कदम रखा है। तो ये तो सोचना चाहिए कि जिस हलके में वो इलेक्शन लड़ने जा रही हैं वहाँ पे पहली दफ़ा कदम रखा गया। लेकिन ज़ाहिर है लीडर की बेटी है, कौन पूछ सकता है पहली दफ़ा कदम रखें वहाँ पे रहे ना रहें। ये तो उनकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि वो चली गई हैं वहाँ पे, वो ना भी जाती। और दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे एक एक अवाम की तकलीफ़ का एहसास है, इस हलके की तकलीफ़ का एहसास है। तो इस हलके में तो आप के से पहले शाइस्ता परवेज़ मलिक थी, परवेज़ मलिक साहब थे और अली परवेज़ थे। तो ये कहीं पे लिखा हुआ है कि जब आप आएंगी तो आप तब वो मामलात एड्रेस होंगे। आपकी पार्टी के जो मेंबर थे उन्होंने एड्रेस क्यों नहीं किए थे? जो सारे मसाइल आपने बताया कि मैंने सब लिखे हुए हैं कि इस हल्के के मसाइल कौन कौन से सब लिख के रखे हुए हैं। तो वो तो, और दूसरा तकलीफ़ात का भी वर्ड यूज़ किया। इरफान सिद्दीकी साहब को ज़रा उर्दू के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। तकलीफ़ होती हैं, तकलीफ़ात का नहीं है। लेकिन बहरहाल नूरा कुश्ती, ये लाइटर नोट में था, नूरा कुश्ती आपस में शुरू कर दी गई है, हो गई है। अब इस नूरा कुश्ती में बिलावल भुट्टो साहब तो पहले से हमले कर रहे थे। इन्होंने बगैर नाम लिया इल्ज़ाम लगाया कि चेयरमैन एक पर्ची पड़ता है और 15 साल जिस सूबे में हुकूमत थी 15 प्रोजेक्ट गिनवा दें, ये गिनवा दें, वो कर दें। तो ये आम वोटर के लिए कितना एक्सेप्टेबल है? क्योंकि अभी 2 साल पहले की बात है, आप लड़काने गई थी और आपने कहा था क्यों बिलावल हम आप एक साथ चलेंगे, हमारी ये रवायात कायम रहनी चाहिए और ये होना चाहिए। फिर आपके जो चचा जान हैं उनके सबसे पसंदीदा तरीन वजीर थे कैबिनेट में बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब। और जरदारी साहब के सबसे पसंदीदा जो थे, जिनकी ऊपर कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे कि हम भी शहबाज शरीफ की स्पीड के साथ काम करेंगे। तो वो वाली चीज़ें जो हैं वो अवाम के जहन से भी निकली नहीं है। तो ये नूरा कुश्ती है, ये सियासी मामलात हैं। ये सिर्फ आपस में लड़ा के एक दूसरे के वर्कर और वोटर को चार्ज करने की एक कोशिश है। लेकिन वो सबको पता है कि आप एक दूसरे के साथ जो मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहे थे, ये सिर्फ ड्रामेबाजियाँ हैं और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा। अच्छा, दूसरा मामला जो है वो अकबर एस बाबर साहब का। अकबर एस बाबर साहब बड़ी बारीक वारदात डालने की कोशिश कर रहे हैं और कोई इनसे डलवाने की कोशिश कर रहा है। अकबर एस बाबर साहब ने आके कहा कि हम करारदाद पास करते हैं और हम जो है पीटीआई को दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करेंगे और हम जो है दोबारा से ये करेंगे वो करेंगे और जो पीटीआई का नाराज़ वर्कर वोटर है, वो सपोर्टर है, उसको साथ में लाएंगे और उसके साथ हम पार्टी को दोबारा से वो करेंगे। तो ये क्यों हुआ है इस वक्त इस वजह से हुआ है कि आपको पता है कि सुलेमान अकरम बराजा और अली ज़फ़र ने कहा कि हम दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन करवाना चाहते हैं। दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन, अब इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया था कि पीटीआई कागज़ों में तो मौजूद है, उनका सैम्पल कोई नहीं है। तो उन्हें पता था कि आज़ाद उम्मीदवार जो है, सबको पता था और करवाने वालों को पता था कि आज़ाद, डर था और खौफ था कि आज़ाद उम्मीदवार जो है वो अगर सारे के सारे पीटीआई में आ गए तो फिर तो हमारा जो प्लान है वो धड़े का धरा रह जाएगा। तो क्यों ना एक ऐसी कोशिश की जाए अकबर एस बाबर को आगे मोटिवेट करके या उनको आगे ला कि वो आगे आके। मज़े की बात है, पिछले 2011 से अभी तक वो इमरान खान के खिलाफ बोल रहे थे, हर चीज़ में खिलाफ बोल रहे थे। बारीक वारदात क्या डाली है कि उन्होंने आज इमरान खान साहब की एक, वो तो ताहयात चेयरमैन है, जिस तरह मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ, उन्होंने कहा तो मुझे कोई नहीं हटा सकता, मैं ताहयात फाउंडिंग मेंबर हूँ, वो ताहयात चेयरमैन है, उनको तो कोई नहीं हटा सकता, उनको तो कोई आगे नहीं कर सकता। तो ये एक तरीका वारदात है कि किस तरीके से पीटीआई के वोटर सपोर्टर को बिल्कुल इस तरह जिस तरह बिलावल एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। टारगेट क्या है? यानी यहाँ से मकबूलियत का पता चलता है कि बिलावल भुट्टो भी उनके ऊपर नजरें जमा के बैठा हुआ है, परवेज़ खटक भी उनके ऊपर नजरें जमा के बैठा हुआ है पीटीआई के वोटर सपोर्टर पे, अकबर एस बाबर भी अब उनके ऊपर नजरें जमा के बैठे हुए हैं और सारी यानी नून लीग भी उसी के ऊपर है कि उनके साथ हमारा मुकाबला है, क्योंकि मरीम नवाज तो उन्हीं को एड्रेस कर रही है, ख़तरा तो उन्हीं से है। तो अब ये वाला एक सामने लेके आने की नाकाम कोशिश है, ये बैकफायर करेगा, क्योंकि मेरी वो 12-13 लाख जो उनके मेंबर हैं जो वोट डालते हैं, उनको क्या करेंगे? वो अकबर एस बाबर को वोट डालेंगे आगे। जिन पीटीआई के मेंबर जिनको नाराज़ वोटर सपोर्टर या वो नाराज़ जो खड़े हुए थे, जिनको टिकट नहीं मिला, जिनकी अकबर एस बाबर बात करें, मेरी 3 से बात हुई, एक पिंडी में है, 2 और जगह पे है। मेरी 3 से बात है कि जी अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो उनको आप वोट डालेंगे? कहते हैं जी हम इमरान खान के साथ हैं। और उनको पता है कि इमरान खान साहब ही वो बंदे हैं जिनका नाम चलता है। इमरान खान साहब किसी को भी वो जो एक हल्के में 5-5 बंदे खड़े हुए और जोर लगा रहे हैं कि हम असल
इमरान खान के दावेदार हैं, इमरान खान साहब की तस्वीरें साथ लगा रहे हैं, वो अकबर एस बाबर की वजह से तो नहीं लगा रहे। अकबर एस बाबर को तो आज अगर वो करेंगे तो मेन तो ज़ाहिर है इमरान खान का नाम चलता है, सिक्का चलता है। तो ये एक कोशिश है ताकि एक पार्टी को इंटर पार्टी इलेक्शन एक किसी भी तरीके से करवा के उसमें 12 लाख वोटर कहाँ से लेके आएंगे जो वोट डालते हैं, ये एक दिखावे का इलेक्शन करवा के एक कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई को एक ऐसी पार्टी बना दिया जाए ताकि आज़ाद उम्मीदवार फिर इस पीटीआई में आके घुसें, ना वो बिलावल के पास जाएं और फिर इनको अकबर एस बाबर को अपनी मर्जी से चलाया जा सके। तो ये अंदर का मंसूबा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आते हैं जनाब, मेरी फैसलाबाद में बात हुई, वहाँ पे आयशा रजब बलोच जो हैं उन्होंने काम डाला है और वो पीटीआई के साथ जाके मिल गई हैं। उनको टिकट नहीं मिला था, वो अली गौहर बलोच जो उनके देवर हैं वो अब बिल्कुल, पहले हुमायूं अख्तर खान साहब के साथ उनका मुकाबला था, उसके साथ साथ उनका जो पीटीआई का जो कैंडिडेट है सपोर्ट जिसके पीटीआई की है उनके साथ मुकाबला था। अब वो उनको अपनी भाभी के साथ भी मुकाबला करना पड़ेगा क्योंकि उनके अपना वोट बैंक भी होगा। बलोच फैमिली है, इनकी आयशा रजब का जो बेटा है वो भी बलोच से है, उसने भी अपना पीटीआई के हक में डाल दिया पलड़ा, और इस तरह जो आयशा साहब हैं उन्होंने भी डाल दिया। मेरी वहाँ के एक बड़े रिपोर्टर हैं ज़बरदस्त, उनकी बात हुई, क्या उन्होंने कहा जी अली गौहर बलोच के लिए मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा क्योंकि हुमायूं अख्तर भी वोट तोड़ेगा, पीटीआई का वोट तो नहीं टूटेगा, हुमायूं अख्तर भी वोट तोड़ेगा, वो उनकी शख्सियत का वोट है, उनकी वहाँ पे मिले हैं, और इसी तरह आयशा रजब का जो अपना वोट है, वोट बैंक है, वो भी तोड़ेगा। तो अली गौहर बलोच के लिए वहाँ पे मामला मज़ीद मुश्किल हो गए हैं। फिर मैंने राना सनाउल्लाह साहब का पूछा, उन्होंने कहा जी राना सनाउल्लाह साहब वैसे तो मुकाबला बहुत सख्त है लेकिन कुछ सीटें ऐसी होती हैं जहाँ पे मकबूलियत के साथ साथ कबूलियत भी होती है। अब इनकी कितनी कबूलियत है वो अलग बात है, कबूलियत होगी तो वो फिर ना भी वोट पड़े तो वो जीत जाएंगे, लेकिन अगर वहाँ पे भी कबूलियत नहीं होगी तो मकबूलियत भी वहाँ पे बहुत ही इस वक्त सवालिया निशान उठ रहे हैं। और आबिशर अली के हल्के में भी यही बात थी। और जो तलाल चौधरी के वाले साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं छोटी सीट पे, तलाल चौधरी साहब अपने वालिद की तो कैंपेन चलाते हुए नजर आ रहे हैं, शेख वसीर साहब की कैंपेन वो चलाते हुए बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। पिंडी के मामला में समावियत ताहिर के ऊपर बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं। अंदर से जो जेल के अंदर से जिन जिन लोगों को यकीन दहानियाँ करवाई गई थी, खासतौर पर छोटी सीट जो पीपी की सीट है, सूबाई बड़े का तो चले जो भी है, उनको टिकट नहीं मिले, वो नाराज़ हैं, इसके बावजूद वो वहाँ पे खड़े हुए हैं। उन्होंने अपना विड्रॉ नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुझे मैसेज भेजा एक जो पीटीआई के ऑफिशियल से चला था कि 4 फरवरी तक आपने विड्रॉ नहीं करना, ताकि किसी भी कैंडिडेट को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है तो वहाँ पे भी हम अपनी जितनी भी जो ऊपर कवरिंग कैंडिडेट होगा या ऊपर हमारे पास ऑप्शन हो ताकि हम इसको खड़ा करेंगे आगे, ताकि इस किस्म के मामला पिंडी के हल्के के अंदर समावियत ताहिर के ऊपर पैसे लेने के इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं जो पुराने जो पीटीआई वाले हैं। अब ये कितनी ठीक हैं, तो शेख राशिद हफीज़ के ऊपर भी राशिद हफीज़ जो काफ लीग में थे, एक शेख राशिद शफीक हैं जो शेख रशीद साहब के भतीजे हैं, ये नहीं, जो राशिद हफीज़ साहब हैं उनके ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं। और समाविया के हवाले से जो पार्टी के लीडरशिप है जिसमें गौहर वगैरह है वो भी सवालात उठा रहे हैं, लेकिन फैसले वो किस तरह कर रही हैं, किसके कहने पे किस तरह है, पीछे सदाकत अब्बासी साहब का क्या कोई किरदार है इसके अंदर जो है काफ़ी सारे सवालात उठते हैं। लेकिन बहरहाल जो ये मामलात, खाली ये मैं पिंडी की बात कर रहा हूँ, इस तरह के मामलात हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सामने आ रहे हैं, लेकिन इससे यहाँ से मकबूलियत का भी पता चलता है और यहाँ से उस पार्टी का पता चलता है जिसके ऊपर इतना ज़ोर और शोर से रंदा फेरा जा रहा था, दबाव डाला जा रहा था, यहाँ से पता चलता है कि क्या है। काजी फाइज़ा साहब ने फैसला 38 पेज का लिखा है, लेकिन उसके साथ साथ मुनीब अख्तर साहब को भी उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है, वो अब मतलब उनको बेंच में शामिल कर लिया है। तो वो सनम जावेद जो है उनका केस जो है वो देखेंगे, मुनीब अख्तर साहब उसकी बाकायदा तौर पर सरबराही करेंगे। वो फैसला क्या है इसके ऊपर बाद में एक वीडियो करेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।